दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक तूफान की जो संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह गूंज रहा है। सवाल सिर्फ एक, अगर वोट चोरी हो जाए तो क्या बचता है लोकतंत्र में? अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी जनता की ताकत से नहीं बल्कि डेटा हेरा फेरी से तय हो तो क्या बचता है संविधान में? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने जो आरोप लगाया वो सिर्फ एक पार्टी या एक नेता पर हमला नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव को चुनौती देने वाला है। अगर राहुल गांधी का दावा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी के जरिए बने हैं, उनका कहना है कि 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की जीत का अंतर 35,000 या उससे कम का था, और अगर इन सीटों का पूरा मशीन रीडेबल वोटर डेटा, ईवीएम का बैकअप रिकॉर्ड और वोटिंग की वीडियोग्राफी मिल जाए तो ये साबित कर देंगे कि जीत असली नहीं बल्कि फर्जी है। ये आरोप किसी एक मंच से दिए गए भावनात्मक भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य और उदाहरण के साथ रखा गया है। जैसे ही ये बयान आया, देश का चुनाव आयोग भी मैदान में उतर गया। आमतौर पर चुप रहने वाला चुनाव आयोग इस बार आक्रामक दिखाई दिया। उसने कहा अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वे हल्फनामा देकर लिखित शिकायत करें ताकि कानूनी जांच शुरू हो सके। चुनाव आयोग का सीधा संदेश था, लोकतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं कानून से चलता है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाया और कहा कि इतने गंभीर आरोप पर जांच होनी चाहिए वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच एक दिन में शुरू कर देती है तो यहां जांच से क्यों बचा जा रहा है? बीजेपी ने इस पूरे मामले में जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या में 1 करोड़ की बढ़ोतरी नहीं हुई जैसा कि राहुल गांधी का दावा कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ 40 लाख वोट बढ़े। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का हर बयान 60% घटाकर समझना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस उन्हीं सीटों पर जीती है जहां वोटर संख्या में बढ़ोतरी हुई, इसलिए तक की बढ़ी हुई संख्या पर सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ है, खुद राहुल गांधी के अपने आंकड़ों से मेल नहीं खाता। राहुल गांधी के आरोपों का केंद्र है कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र। उन्होंने वहां की वोटर लिस्ट की जांच के बाद दावा किया कि 6,50,000 वोटरों में से 1 लाख से ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट वोटर हैं। उन्होंने बताया कि एक ही वोटर का नाम 5 से 6 अलग अलग बूथों पर दर्ज है। 40,000 वोटरों का कोई असली पता नहीं है और एक बेडरूम के घर में 40 से 50 वोटर दर्ज है जिनके घर का मालिक बीजेपी का नेता है। राहुल का कहना है कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर 40,000 नए वोटर जोड़े गए जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है और डुप्लीकेट वोटरों ने पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी वोट डाले। यह सिर्फ एक सीट की तस्वीर है, लेकिन उनका दावा है कि 20 से 25 सीटों पर भी यह पैटर्न दोहराया गया, लेकिन यह मामला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। राहुल ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 40 लाख फर्जी वोटर है और शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में असामान्य बढ़ोतरी हुई। हरियाणा में भी उन्होंने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम होने की और गड़बड़ी के कारण कांग्रेस की हार का दावा किया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही नाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ा था। राहुल का आरोप है कि यह एक संगठित और व्यवस्थित वोट चोरी मॉडल है जो पूरे देश में लागू किया गया। चुनाव आयोग का पलटवार समझिए दोस्तों खास है, क्योंकि उसने न सिर्फ आरोपों को चुनौती दी बल्कि कानूनी रास्ता दिखाते हुए साफ कहा कि चुनाव नियम 20(3)(b) के तहत किसी भी मतदाता की पात्रता पर आपत्ति लिखित रूप में साक्ष्य के साथ दर्ज करनी होती है। बिना आधिकारिक शिकायत के सिर्फ मीडिया बयान पर कार्रवाई संभव नहीं है। यह पहली बार है जब आयोग ने राजनीतिक बयानबाजी के जवाब में इतनी सीधी और कठोर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने इस पर तंज कसते हुए कहा
कि जब सरकार विपक्ष के नेताओं पर बिना देर किए जांच एजेंसियों को भेज देती है तो इतने बड़े आरोप पर जांच से बचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की सुरक्षा का सवाल बताते हुए कहा कि अगर इस मामले की पारदर्शिता से जांच नहीं हुई तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी की रणनीति साफ है, राहुल गांधी के आरोपों को न सिर्फ झूठा साबित किया जाए बल्कि यह दिखाना कि कांग्रेस चुनावी हार को पचाने में असमर्थ है। बीजेपी इसे हताशा और रणनीति कह रही है और चुनाव आयोग की साख को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसे जनता के आधिकारिक और लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बना रहे हैं। इस पूरे विवाद का असली राजनीतिक खेल 2029 में छिपा है। राहुल गांधी के लिए यह सिर्फ 2024 की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। वे चाहते हैं कि अगले 5 साल तक लोकतंत्र खतरे में है कि छवि मजबूत हो ताकि मोदी सरकार की वैधता पर लगातार सवाल उठते रहे। वहीं बीजेपी के लिए यह जरूरी है कि वह विपक्ष को झूठा साबित करे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई दाग न लगने दे। खतरा दोनों तरफ है। अगर राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो उनकी साख को भी भारी नुकसान होगा और यह विपक्ष के लिए एक राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर यह आरोप साबित हो जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा जो न सिर्फ मौजूदा सरकारी बल्कि पूरे चुनावी ढांचे को हिला देगा। यह लड़ाई अदालतों में भी जा सकती है, संसद में भी और सड़कों पर भी। और जब एक ही समय में प्रधानमंत्री, विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने हो तो ये महज एक राजनीतिक बहस नहीं रहती बल्कि ये लोकतंत्र की असली परीक्षा बन जाती है। अगले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि यह आरोप महज चुनावी बयानबाजी थे या लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी जिससे आज के इस टकराव ने तय कर दिया है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।